मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो आज बहुत दिनों बाद हम लोग जा रहे हैं ग्राउंड, क्योंकि आदत थी हम लोग को थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की और हम लोग कर नहीं पा रहे थे, तो हम लोग थोड़ा सा अपने आप में लेज़ी फील कर रहे थे। तो चलिए हमारे साथ आप भी। तो यहाँ पर देखिए 5:45 हो चुकी थी, हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। रूम वगैरह की फैन वगैरह मैं बंद कर लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ भी ग्राउंड एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पर गाड़ी निकाल रहे हैं। लोग ग्राउंड में, नेहरू स्टेडियम में, यहाँ आकर हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। और ये इस चीज़ का हमें हैबिट भी बनाना चाहिए। जस्ट लाइक समझ लेना चाहिए कि ये मेरा ड्यूटी है जो मुझे पर डे करना चाहिए। तो इससे हमारी सेहत भी बनी रहती है। आकर अच्छा लग रहा है। थक गए पूरा। देखिए उतना सब रनिंग कर रहा है, ढेर सारा लड़का लोग, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा है एकदम। तो इन लोगों को दौड़ते देखकर मेरे हस्बैंड को अपना दिन याद आ रहा था। इसी तरीके से वो भी तैयारी करते थे जॉब लेने के लिए, विटामिन डी लेते हुए और हवा लेते हुए। हाँ, विटामिन डी के साथ शुद्ध हवा मिल रही है। अब पेट पचक जाएगा आपका। तो चलिए अब घर जाके मिलता है। दिन का लगेगा। अब हम लोग चले घर की ओर। तो जिस ग्राउंड में हम लोग आते हैं वहाँ ग्राउंड के सामने में ही है एक सीआईएसएफ बैरक है। ये सीआईएसएफ बैरक के सामने से ही हम लोग जा रहे हैं, मतलब उसी में से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बीम मारने के लिए लगी हुई रॉड वगैरह लगी हुई है। तो हस्बैंड आते हैं यहाँ पर बीम मारने के लिए। तो हम लोग की गाड़ी इस साइड में खड़ी हुई थी और इसके 2 गेट है ग्राउंड के। तो एक साइड से हम लोग गए थे, दूसरे साइड से आए थे। तो यहाँ पर देखिए सीआईएसएफ वाले लोग आए हुए हैं। तो हमें आए हुए बहुत ही देर हो गई है और अब जा रही हूँ। हस्बैंड भी मतलब फ्रेश हो गए हैं, तो अब मैं जा रही हूँ नाश्ता देने के लिए। तो आज मैंने बच्चों के लंच के लिए बनाई थी, अब मैं दिखाती हूँ आपको क्या बनाई थी मैं। तो चलिए देते हैं नाश्ता हस्बैंड जी को। देखिए घर मेरा कितना बिखरा हुआ है, ये सब अभी मुझे सब साफ़ करना है। ये चले जाएंगे तो। और यहाँ पर हो रहे हैं हस्बैंड जी तैयार। एक बार पलटिए। पूरा थके हुए हैं। तो मैं इनको दे देती हूँ नाश्ता, पहले नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद इनको जाना है और फिर मैं अपना सारा काम करूँगी। नीचे खाइएगा? तो ये नाश्ता कर ले और फिर चले जाए, तो फिर मैं उसके बाद ही अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो फिर मिलते हैं जल्दी से, ये चले जाते हैं, उसके बाद फिर काम के साथ मिलते हैं। तो रोज़ की तरह फिर से मैं काम में लग गई हूँ अपने घर के कामों में। तो काम तो खैर सुबह 4:30 बजे से ही मैं उठती हूँ, तो काम स्टार्ट रहता है। बच्चों को उठाना, स्कूल भेजना, लंच वगैरह बनाना सब रहता है। तो ये तो पर डे का काम है। हम लोगों को, लेडीज़ लोगों को तो काम करना ही रहता है। तो ये हमारा पर डे का काम है। और सच बताऊं तो ये ना करूं मैं, मेरे साथ ऐसा होता है, अगर मैं ना करूं तो मुझे मन भी नहीं लगता है, मतलब थोड़ा सा लगता है, अजीब सा लगता है। अगर मैं बीमार भी रहती हूं, मतलब ज़्यादा बीमार हो गई तो कुछ आप करने के लायक ही नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ठीक फील कर रहे हैं और घर बिखरा हुआ हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये तो हमारा समझिए एक तरीके से मन लग जाता है घर के काम करते करते। तो यहाँ पर देखिए मैं रात में शाम में कपड़ा उठा के सब इसी बेड पे ही रख दी थी, तो बच्चे और छीट दिए। और कल हस्बैंड
ऑफिस से आते वक्त चले गए सिटी स्टाइल अपने फ्रेंड के साथ। इनके फ्रेंड को कुछ लेना था तो ये भी गए। तो ये गए तो इन्हें भी कुछ मतलब पसंद आ गया इनको शर्ट, क्योंकि ये ऐसा मन बना कर जाते हैं कि उन्हें कुछ लेना है तो इन्हें पसंद नहीं आती है, और ऐसे अचानक किसी के साथ चले जाते हैं तो इनको एक शर्ट पसंद आ गई तो ये अपने लिए शर्ट लिए और बच्चों के लिए टी शर्ट ले लिए। दोनों के लिए, मीठी के लिए 2 टॉप ले लिया और बेटे के लिए 1 टी शर्ट लिए हैं। तो अच्छी लग रही थी। तो चलिए इसी तरीके से इनका कपड़ा भी लिया जाता है, ऐसे तो इन्हें पसंद ही नहीं आता है। तो अब मैं आ गई हूँ इस रूम में। तो आज इस रूम की थोड़ी सी कंडीशन अच्छी है, आपको बुक वगैरह बहुत कम दिख रही होगी। एक्चुअली रात में बच्चों को उसके पापा से डांट पड़ी है कि बुक्स वगैरह सरिया कर रखा करो, तो इसीलिए आज बहुत कम ही बुक है। वो लोग छोड़ कर गए हैं, अच्छे से अपने जगह पर बुक रख कर चले गए, आज रख दिए थे। तो इसीलिए मेरा इस रूम का काम थोड़ा सा आज कम हो गया है। तो यहाँ पर देखिए मैं बेडशीट वगैरह सरिया दी हूँ। अब बेडशीट सजने के बाद पलंग की खूबसूरती और बढ़ जाती है, काफ़ी अच्छी लगने लगती है देखने में। तो अभी मैं नाश्ता वगैरह कर हो गई तैयार, और मैं गलती से हस्बैंड को कर दी फ़ोन। और फ़ोन करने के बाद मैं पूछी यूँ ही कि क्या खाने में खाइएगा, तो वो बोल रहे हैं कि सुबह में मैं पूड़ी खाया तो मेरा मन नहीं भरा, तो प्लीज़ मेरे लिए फिर से पूड़ी ही बनाना और प्लस मीठे में कुछ बनाना। तो मैं मीठा में क्या बनाऊँ सोच रही थी, उनकी खीर जो होती है उन्हें उतना पसंद नहीं है, तो मैं सोची कि चलो सेवई ही बना लेती हूँ। तो ये 10 रुपये वाली सेवई मैं मंगा कर मंगाई हूँ, अभी ला दिया है, एक बगल का है वो ला दिया है, तो जा रही हूँ मैं वही बनाती हूँ। और दूध भी 2-3 दिन का पड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चे पी नहीं रहे हैं अभी दूध, तो देखती हूँ तो मैं बनाती हूँ। और तीसरी बात, आज थर्सडे है, तो थर्सडे को कुछ मीठा खाना भी चाहिए ऐसे भी। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो उससे पहले मैं अपने बालों को बांध लेती हूँ, वरना ये बाल अगर गिर जाएंगे तो हो जाएगी। पर भी है 1 केजी दूध है यहाँ पर भी, और फिर यहाँ पर भी है, देखिए 1 केजी दूध, ढेर सारा दूध हो गया है। इसी को मैं बना लेती हूँ। तो दोपहर का खाना बनाने से पहले मैं सोची कि चलो सबसे पहले मैं बर्तन जो मैं धुल कर रखी थी, नाश्ता की बर्तन, वो सारी बर्तन सूख गई थी, तो मैं सोची क्यों ना मैं इसे अच्छे से सजा लेती हूँ क्योंकि अभी फिर मैं खाना बनाऊँगी तो फिर से बर्तन हो जाएंगे, तो फिर मैं धुल कर रखूँगी क्यों कहाँ। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो पहले मैं टोकरी को खाली कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं खाना बनाऊँगी। तो मैं बर्तन स्टैंड पे रख दी हूँ, उसके बाद फिर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले मीठा ही बना ले रही हूँ, क्योंकि ये मैं फ्राई करके सेवई को मैं फ्राई करके चढ़ा दूँगी और दूसरा साइड फिर मैं सब्ज़ी भी बना लूँगी। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई गर्म हो गई थी, तो मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डाली थी, घी नहीं डाली थी, क्योंकि वो थोड़ा लहसुन प्याज में सटा हुआ था, तो इसीलिए मैं उसे यूज़ नहीं की। गुरुवार थी इसीलिए मैं उसे यूज़ नहीं की थी। और मैं पहले पूरा जितना था पैकेट वाला सब बना रही थी, उसके बाद फिर मैं सोची कि पता नहीं, ऐसे मेरे घर में मैं हमेशा बोलती हूँ कि मीठा किसी को पसंद नहीं है उतना, हस्बैंड पता नहीं कैसे बोल दिए, तो इसीलिए मैं फिर थोड़ा सा ही बनाई और आधा रख दी। तो यहाँ पर देखिए मेरी सेवइयाँ भून गई हैं और मैं इसे दूध में डाल दी हूँ। और मैं ड्राई फ्रूट नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते, वो तो निकाल कर फेंक ही देंगे। जब तक सेवई बन रही है तब तक मैं बना लेती हूँ सब्ज़ी, मतलब जा रही हूँ सब्ज़ी को भी काट लेती हूँ। और आज मैं बनाऊँगी बिंगला आलू और चना की सब्ज़ी। सुबह में मैं चना बनाई थी तो थोड़ी सी रखी हुई थी। तो ऊपर में सेवइयाँ बन रही है और मैं नीचे में आराम से बैठकर सब्ज़ी को काट लेती हूँ। अच्छा लगता है, कभी कभी खड़ा खड़ा मतलब पैर में दर्द होने लगता है, तो ऐसे बैठकर सब्ज़ी काटना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही मैं कढ़ाई भी चढ़ा कर रखी थी कि तब तक कढ़ाई गर्म हो जाए। तो कढ़ाई यहाँ देखिए गर्म हो गई है और उसमें मैं 5 फोरन डाल दी और फिर सब्ज़ी को भी डाल दी।
और ये सब्ज़ी आप बनाइएगा पूड़ियों के साथ, इतना स्वादिष्ट लगेगा ना कि मैं क्या बोलूँ। कभी आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वाद लगती है बिना लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी, बहुत ही यम्मी। मतलब मुझे तो बहुत पसंद है। हस्बैंड को भी पहले नहीं खाते थे, वो बोलते थे पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन अब वो भी बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मेरी सब्जियां भूनकर हो गई है तैयार। इसमें मैं मसाले डाल दी हूँ, तो मसाले में बस वही सूखे मसाले मैं डाली हूँ। धनिया डाली हूँ, धनिया और खड़े जीरे में डाली थी थोड़ा सा, और उसके बाद हल्दी, मिर्ची पाउडर, मेथी पत्ता, यही सब डालकर मैं फ्राई करके और फिर पानी डाल दी, और फिर टमाटर भी डाली थी, एक हरी मिर्ची भी डाली थी। तो वहाँ पर देखिए सब्ज़ी हो गई है। तो यहाँ पर मैं आटा भी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर आटा और मैदा दोनों है इसमें, और थोड़ा सा मैं रिफाइंड तेल डालकर इसे अच्छे से मिलाकर टाइट गूँथ कर रख लूँगी, क्योंकि अभी मैं नहीं बनाऊँगी। बच्चे अभी आने में वक्त है, बच्चों को भी और हस्बैंड को भी आने में भी टाइम है। यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। सब्ज़ी बन गई है, यहाँ पर सेवइयाँ बन गई है, आटा भी मैं लगा कर रख ली हूँ। बस बच्चे आएंगे उसके बाद फिर मैं गर्मा गर्म परोसूँगी। तो सारा खाना बनकर हो गया है तैयार, मतलब पूड़ियाँ भी बनानी बाकी है। तो बच्चे आएंगे उसके बाद फिर मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी गर्मा गर्म, और हस्बैंड भी आ जाएंगे। तब तक मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, पंखे की हवा के सामने मैं थोड़ी देर बैठ लेती हूँ और थोड़ा देर फ़ोन चला लेती हूँ। तो हस्बैंड और बच्चे आते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पर आ गए हैं हस्बैंड, तो हस्बैंड के लिए चाय हाजिर है, और साथ ही ऑनलाइन कुछ चप्पल मंगाए थे, ये अपने लिए भी हम लोगों के लिए भी। तो वो आई है, तो वही ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं ये कैसा है। तो अच्छी ही आई थी, कंफर्टेबल थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और मेरे लिए भी मंगाए थे, मतलब कॉम्बो सेट था, ऑफर में चल रहा था। यहाँ पर आया है हम लोग सभी का चप्पल। मिष्टी का नहीं आया है तो मिष्टी रो रही है। मिष्टी का भी आ जाएगा, मिष्टी का भी आ जाएगा। है मिष्टी के लिए क्यों नहीं ऑर्डर किया? हाँ देखो ये कैसा है। हेलो सच में। हाँ जी ना नहीं लिखे नहीं, पलंग से उतरो, उतर कर देखिए। ऑफिस आए तो लिखे। और देखिए 150 में 3 चप्पल। वाह, ये वाला पहन लोगी बेटा? अच्छा ठीक, रोते नहीं। हाँ देखिए मिष्टी का भी चप्पल हो गया, अच्छा दिया है, अच्छा है। 50 रुपये में चप्पल, और क्या चाहिए। 50 में चप्पल है? हाँ 3 दिए हैं। तो स्लीपर वगैरह देखने के बाद और मिष्टी को चुप कराने के बाद मैं आ गई थी किचन में पूड़ियाँ बनाने के लिए। तो मैं बोली इन लोगों को कि मैं बनाते जा रही हूँ, आप लोग खाते जाइए। तो ये बोले कि नहीं नहीं, बहुत गर्मी भी है और इतना गरम गरम नहीं खाएंगे, एक ही बार तुम सारा पूड़ियाँ बना लो, उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे घर गर्मा गर्म पूड़ियाँ खाने के लिए, फूली फूली। तो यहाँ पर हम लोगों का खाना लग चुका है, पूरी सब्जी और सेवई। तो यहाँ पर हम लोग तीनों ही खाना खा रहे थे, मतलब मिष्टी भी आई थी, उसको मैं खिला दे रही थी। वो थोड़ी सी गुस्सा में थी ना, तो नहीं खुद से खा रही थी, तो मैं उसको खिला दे रही थी। और बेटा गया था, उसे बहुत गर्मी लग रही थी, तो वो बोला कि मम्मी मैं जा रहा हूँ, नहा कर आऊँगा उसके बाद खाऊँगा। तो शाम में ये लोग क्यूब लेके आए थे, गए थे अपने पापा के साथ मार्केट, तो क्यूब लेकर आए थे और उसे सॉल्व करने की बहुत कोशिश कर रहे थे ये लोग। बदमाश बदमाश दिमाग का खेल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों मेरे बच्चे देखिए सॉल्व करने में लगे हुए हैं, लेकिन इन लोगों से सॉल्व हो नहीं रहा है। कौन करेगा सबसे पहले सॉल्व, मिष्टी या सोनू? देवांग भाई चीटिंग करके कर रहा है। हाँ चीटिंग करके कौन चीटिंग कर रहा है? अच्छा फ़ोन में देख कर किया जा रहा ना, फिर भी नहीं कर पा रहा। चीटिंग रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा। मिष्टी लगता है सबसे पहले कर लेगी आज, है ना मिष्टी? मीठी बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा ना बेटा। मिष्टी इधर देखो, तो देखो एक बार। डिस्टर्ब मत कर। बाप रे बाप, डोंट डिस्टर्ब। सॉल्व हो गया ना? हाँ दीजिए 1000। हम बोले थे ना हम करे चाहे मेरा बेटा करे।
नहीं इसको 100 बोले थे। नहीं। 100 हाँ, अरे बाबू मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा। जल्दी निकालिए। हाँ जल्दी निकालिए। 100 का तो ये दे दिया था ना, हो गया। हाँ नहीं दीजिए, जल्दी दीजिए, कोई चीटिंग नहीं। दीजिए। अभी नहीं, बाद में देंगे। कब दीजिएगा? देंगे ना बाद में। आखिरकार मेरा बेटा सॉल्व बना कर के ही फिर दिया। फिर से क्यों कर दे रहा बेटा? देखिए पापा की परी है। मैं पापा की परी हूँ। क्या हो रहा है? पापा की परी से सॉल्व नहीं हो रहा, पूरा दिमाग लगाया जा रहा है, लेकिन वैसे नहीं होगा। कैसे होगा? अपने की ड्राइंग। तो यहाँ पर मिष्टी भी बहुत कोशिश कर रही थी इसे सॉल्व करने के लिए, और वो कर भी ली थी। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, थैंक यू।